नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया आपको, सिटीजन को, एजेंट को, कंपनी को बचाने के लिए, फ्रॉड को रोकने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रहा है, जिसके अंदर एपीएस में 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, जहां पर एजेंट को हर ट्रांजैक्शन के बाद या हर ट्रांजैक्शन के समय फिंगर केवाईसी करना है, जैसे बैंक सीएसपी करते, और इससे बहुत बड़े पैमाने में फ्रॉड रोकने में सक्षम होंगे एनपीसीआई के द्वारा कंपनियां, जिससे सबसे ज्यादा फायदा इंडिया को होगा, भारत को होगा। दोस्तों, अगर चैनल में पहली बार है, सेल्फ टेक्निकल हेल्प यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों को स्वागत है। चैनल में पहली बार है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, और अच्छा लगाने के लिए पूरा वीडियो स्किप ना करके देखें। दोस्तों, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बहुत सारे प्रोडक्ट में आरबीआई के अंडर में रहते हुए बैंकिंग सिस्टम को आगे लेके जा रहा है, जिसके अंदर यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, बहुत बड़ा एक प्रोडक्ट है। आप लोग जानते हैं दोस्तों, यूपीआई लगभग फ्री है, मैक्सिमम केसेस में फ्री है। अभी यूपीआई का जो चार्जेस लगने वाले बात है, एनपीसीआई सीईओ दिलीप अब से wants these merchants to pay reasonable charges for UPI payments in 3 years। 3 साल के अंदर रीजनेबल प्राइस फीस रखने के पक्ष में है एनपीसीआई सीईओ आपसे साहब। तो दोस्तों, इनका कहना है जिस तरह से आगे बढ़ रहा है यूपीआई, बहुत बड़ा बिजनेस अपॉर्चुनिटीज यूपीआई के माध्यम से आने वाले हैं, जहां पर मर्चेंट प्रॉफिट जरूर कर रहे हैं, एकदम चार्ज नहीं लेंगे। सरकार, भारत सरकार अभी यहां पर सब्सिडी या बेयर कर रहा है खर्चा, लेकिन पूरे जीवन भर सरकार देगा ऐसा तो नहीं हो सकता। मर्चेंट यूपीआई के माध्यम से पेमेंट ले रहा है, डेबिट कार्ड के माध्यम से पेमेंट लेते, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से पेमेंट लेते, तो अपफ्रंट इंटरेस्ट या कुछ भी बोले, पेमेंट गेटवे कंपनी बैंक को देना पड़ता है। यूपीआई के माध्यम से ले रहा है तो ज्यादा खर्चा नहीं है। तो इसका मतलब या तो कंपनी कस्टमर को ज्यादा फायदा दे पा रहा है, या तो नहीं दे रहा है, ज्यादा कमा रहा है। जैसे जियो आने से पहले बहुत सारे कंपनी 1-1 जीबी का प्राइस लेते थे 200 रुपए, और आज 200 रुपए में पूरे महीने चलता है। इंटरनेट का बात कर रहा हूं, एग्जाम्पल दिया। तो अगले 3 साल के अंदर बड़े बड़े मर्चेंट, जो बड़े बड़े बिग बिजनेस मर्चेंट है, उनको यूपीआई में चार्जेस देने के पक्ष में है दिलीप अब से जी। ये है यूपीआई के चार्ज लगने का न्यूज। दोस्तों, यूपीआई के ये जो एनपीसीआई का पोर्टल है, जिसके अंदर कंज्यूमर, मीडिया पे क्लिक करेंगे, ट्रांजैक्शन, नेक्स्ट, फिनटेक्स, डेवलपर्स, बिजनेस, सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। हम अगर बिजनेस में जाएंगे तो आप बिजनेस करने के लिए ये पेज को फॉलो कर सकते हैं, और यहाँ पर सारे ऑप्शन दिखाई देता है। आपको अगर कोई इंपॉर्टेंट चीजें लगते हैं तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। एनपीसीआई मार्केट प्लेस, निफिनिटी, ऐसा ही कुछ एपीआई बाजार दिखाई दे रहा है। आपको चाहिए तो आप एनपीसीआई से ले सकते हैं, या तो डेवलपर कंपनी से भी ले सकते हैं। डायरेक्ट डेवलपर कंपनी से जाएंगे, डेवलपर कंपनी के साथ जुड़ने के लिए जाएंगे, तो आपको सारे रूल्स एंड रेगुलेशन फुल डेडिकेटेड तरीके से फॉलो करना पड़ेगा। जैसे आप बैंक में डायरेक्ट लोन लेने के लिए जाते हैं तो आपको सारे कुछ फुलफिल करना पड़ता है। इलीगल तरीके से लोन आपको कोई नहीं देगा, लेकिन अगर कोई इमीडिएटर के माध्यम से जाते तो आपको कुछ चीजों में छूट मिलता है। हालांकि मैक्सिमम रूल्स एंड रेगुलेशन आपको फॉलो करना ही पड़ता है। वेब पोर्टल डेवलपिंग केस में भी सेम चीज है। बाकी आप समझदार हैं। दोस्तों, एनपीसीआई न्यूज है, इसके अंदर सारे न्यूज आपको मिलेगा एकदम लेटेस्ट। उसके बाद सबसे बड़ा जो सेल्फ टेक्निकल हेल्प आपके साथ है, आप लोग एनपीसीआई सेल्फ टेक्निकल हेल्प के साथ रहिए। बैंकिंग, फिनटेक इंडस्ट्री के सारे न्यूज सबसे पहले पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। दोस्तों, इसी तरीके का डेडिकेटेड नए वीडियो के साथ बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और यूपीआई में चार्जेस लगना चाहिए बड़े मर्चेंट के केस में, हाँ या ना, या डिटेल्स में कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, आप जरूर कमेंट्स करें।